हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 2 कृषि के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो सभी के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। क्या हो जाएगा खाद्य सुरक्षा का अर्थ। सभी के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अन्नपूर्णा योजना का लाभ किसे मिलता है। तो अन्नपूर्णा योजना का लाभ गरीब वरिष्ठ नागरिक को मिलता है। किसे मिलता है। गरीब वरिष्ठ नागरिक को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा अन्नपूर्णा योजना का लाभ गरीब वरिष्ठ नागरिक को ही मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को क्या कहते हैं। तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बीपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं। बीपीएल कहते हैं, बेलो पॉवर्टी लाइन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में 2013 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ। 2013 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार देती है। क्या दिया हुआ है। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार देती है। तो कौन सी योजना। तो मनरेगा। कौन सी योजना। मनरेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में खाद्य संकट सबसे अधिक कब महसूस हुआ। तो भारत में खाद्य संकट सबसे अधिक महसूस तब हुआ जब 1943 का बंगाल का अकाल आया था। कब हुआ सबसे अधिक महसूस। 1943 का बंगाल अकाल के समय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। क्या था। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड किसे जारी किए जाते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन कार्ड किसे जारी किए जाते हैं। तो किसे जारी किए जाते हैं। तो सभी पात्र परिवारों को। किसे जारी किए जाते हैं। सभी पात्र परिवारों को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में खाद्यान्नों का भंडारण कौन करता है। तो भारत में खाद्यान्नों का भंडारण जो है वो एफसीआई करता है। कौन करता है। एफसीआई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में खाद्यान्नों का भंडारण एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एफसीआई की स्थापना कब हुई। तो एफसीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो 1965 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी। 1965 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को कवर किया गया? तो कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को कवर किया गया? तो 75%। कितने परसेंट? 75%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी को कवर किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत शहरी आबादी को कवर किया गया? इसमें क्या बताना है कि कितने प्रतिशत शहरी आबादी को कवर किया गया? तो कितने प्रतिशत? तो 50% शहरी आबादी को कवर किया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ वितरण नेटवर्क है। तो भारत में सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ वितरण नेटवर्क कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो टीपीडीएस। कौन है? टीपीडीएस। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए है? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो सबसे गरीब लोगों के लिए है। किसके लिए है? सबसे गरीब लोगों के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुई। कब हुई शुरू? 2000 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसे कानूनी अधिकार देता है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसे कानूनी अधिकार देता है? तो किसे देता है? तो पोषण युक्त भोजन पाने का। किसे देता है? पोषण युक्त भोजन पाने का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पीडीएस के तहत दिए जाने वाले प्रमुख अनाज है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले प्रमुख अनाज कौन से है? तो कौन से है? तो गेहूं और चावल। कौन से दिए जाते हैं? गेहूं और चावल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के कोटा में भी गेहूं और चावल ही मिलता होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, इसी को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही पीडीएस बोलते हैं। तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है, तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराना है। क्या है? गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों को भोजन के बदले काम देती है? तो कौन सी योजना है जो ग्रामीण गरीबों को भोजन के बदले काम देती है? तो कौन सी योजना? तो मनरेगा। कौन सी योजना है? मनरेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजना का नाम बताएं। क्या दिया हुआ है? भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजना का नाम बताना है। तो कौन सा योजना है जो भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है? तो अंत्योदय अन्न योजना। कौन सा है? अंत्योदय अन्न योजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक अकाल किस कारण हुआ? तो भारत में सबसे अधिक अकाल सूखा के कारण हुआ। किस कारण हुआ? सूखा के कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक अकाल सूखा के कारण ही हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है? तो कितने किलो अनाज जो है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है? तो 5 किलो। कितना? 5 किलो। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कौन सी क्रांति मददगार रही?
तो बताना है कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कौन सी क्रांति है जो मददगार रही। तो कौन सी क्रांति? तो हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा के लिए भारत में किस योजना ने किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी। तो बताना है कि खाद्य सुरक्षा के लिए भारत में किस योजना ने किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी। तो किस योजना ने? तो एमएसपी। किस योजना ने? एमएसपी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसे विशेष प्राथमिकता दी गई है। तो किसे विशेष प्राथमिकता दी गई है? तो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को। किसे विशेष प्राथमिकता दी गई है? तो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी योजना स्कूलों में चलाती है। तो स्कूलों में चलाने वाली योजना का नाम है मिड डे मील योजना। कौन सी योजना? मिड डे मील योजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्यान्न का भंडारण किस में होता है। तो खाद्यान्न का भंडारण गोदाम में होता है। किस में होता है? गोदाम में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने दिन का मातृत्व लाभ मिलता है। तो कितने दिन का है जो मातृत्व लाभ मिलता है? तो कितने दिन का? तो 180 दिन का। कितने दिन का? 180 दिन का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस संगठन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो किस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज मिलता है। तो आप लोग को बताना है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज मिलता है। तो कितना अनाज मिलता है? तो 35 किलो अनाज मिलता है। कितना अनाज मिलता है? 35 केजी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति अनाज किस दर पर दिया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति अनाज किस दर पर दिया जाता है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 10 रुपया प्रति किलो। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 15 रुपया प्रति किलो। इसमें से कोई एक ऑप्शन आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 30 VVI क्वेश्चन आप लोग के समझ में अच्छे तरीक़ा से आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अभी जितना ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।